नबूवत नाराए तकबीर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़। बेटा ये कैमरा क्लोज कर लें। आपकी कटिंग बहुत प्यारी है, अल्लाह आपको बरकत दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, ये आवाज डबल ना होनी चाहिए, आवाज डबल ना हो, एक ही सिर्फ चले, मिक्सर ना हो। सदर महफिल इज्जत माब उस्ताजुल उलमा जनाब मुफ्ती मोहम्मद शरीफ साहब और उनके जितने रुफका उलमा इकराम स्टेज की सीनत है, वो मुबारकबाद के हकदार हैं कि उन्होंने अपने मदरसे का नाम उस शख्सियत की निस्बत से जोड़ा कि जिस हस्ती को अल्लाह ने यह शान बख्शा है, कारून और दुनिया के बड़े बड़े दौलतमंदा की दौलत का किसी बंदे नूं पता नहीं हो कौन है किथे आ, मगर सदीक दी एक सुई दी धुम अज तो लैके क़यामत तक है। सुई तक दीवारां चो कट के मुस्तफा ते निशावर की। मैं जो मुड़िया ना मोड़ ते मैं सदीकिया लफज पढ़िया ते मैं कहा यार ये पढ़ के ये जुमला मैनू कहना पैंदा कि जेड़े सदीक नूं झूठा कहंदे ने ओ बोर्ड ते सच्चा पढ़ लेंदे। मैं बोर्ड पढ़िया ते मेरा दिमाग काम कीता भी मुफ्ती साहब नूं ते बोर्ड ही जन्नत लै जाना। अल्लाह ने कहना जेड़े नहीं सी मनदे ओ अखां नाल वेख के मूंह नाल पढ़दे ते गए सी। एक होर मैं जुमला देन लगा, जिथे अख हुंदी है ना उथे दिमाग हुंदा है। इन्हां बोर्ड ऐसा लिखिया है, मुनकर तो मुनकर बंदा भी जदों सदीक दा बोर्ड पढ़ेगा ना उहदा दिमाग भी उत्थे होवे। इत्थे खतीबां नूं कहना पैंदा तवज्जो मेरे वल, ओ बोर्ड नूं कहंदा तवज्जो मेरे वल। वो एडा फिर बेबस हुंदा है, बोर्ड नूं हथ भी नहीं ला सकदा, वो ते कुची भी नहीं फेर सकदा। ओनू पता परचा ना हो जाए, कोई वेखदा ना होवे। अल्लाह ने कहा जिथे कोई नहीं सी वेखदा मैं उत्थे गवाही दे दी। सदीक ने अल्लाह दे गुस्ताख नूं चंड मारी सी और गवाही फिर रब ने दी। और एक बात याद रखना, मैं जदों मदरसे दे बोर्ड ते नजर पाई ना, मैं आख्या यार इत्थे एक गल बनदी है करनी। ए बच्चे बड़े माशाल्लाह खूबसूरत मेरे चन्न मक्खन मलाई इको लिबास च बैठे ने और बड़ी मोहब्बत ना पुत्र मुंह च है ना नौ नहीं पाई पुत्र जरासीम हुंदे ने। कितना मजमा है। हदीसे पाक हजूर ने फरमाया कि जदों मैं खुतबा दे रहा हां ते ताड़ी नजर मेरे ते होवे ते ना साफ दा तिनका तोड़ना ते ना कलीन दा धागा खिंचना। माशाल्लाह जन्नत कुर्ब वाला मेरा चन्न आया एर की लगदा रही कर गया। हां कर गया कोई गल फिर साडे बगैर बंदे इन्ने इकट्ठे करके विखाए। मेरा यार है मैनू फोन उदों आया कि जदों इन्हां ने टाइम ले लिया ते मैं कोई गल नहीं मैं जरा होर जगह ते टाइम दिता।
बिल्कुल फैज तो इतने बैठे ने ना, नहीं तो उन्हें किसी को कौन स्टेज पे बहन देता है। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं ओदे ना जोड़ो ते आजकल जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, क्यों जी? वो बहुत खज्जल हो रहा है, इतना मजमा है। अच्छा भी मेरे जितने ये बुजुर्ग पीछे तक बैठे हैं उलमाए कराम, अब्दुल हमीद भट्टू साहब का एक आपको जुमला याद है, तवज्जो मेरे मैं अज ये भी एक नुकता समझाना है कि खतीब क्यों कहता तवज्जो मेरे ये पहले मैं गल कर ला कि तुसी साबदा तिनका तोड़ो इहदे च हजूर दा की नुकसान, कलीन दा धागा खिचो इहदे च हजूर दा की नुकसान। तो नबी पाक नु अल्लाह ने केला इलम नहीं दिता, नाल हिकमत भी अता फरमाई। हजूर दूर अंदेश ने कि आप नु पता सी कि मेरी उम्मत दा टाइम जाया ना होवे, फरमाया कि जदों बंदा तीला तोड़दा है जिथे अख होवे उत्थे दिमाग हुंदा है, जिथे उधर ही दिमाग। हजूर ने ये नहीं कहा कि मेरे चेहरे नु, फरमाया कि मेरे होंठां चों निकलण वाली आवाज मेरे चेहरे वाल ताड़ी नजर होवे ते कन्ना च मेरी आवाज पवे ते जदों अख मेरे च होएगी ते दिमाग भी मेरे वाल होएगा। मिसाल इत्थे गड्डी तुसी कोई स्टार्ट कर लो, तजर्बा कर लो, नासर मदनी दी बात ते किसी नु शक है, तजर्बा कर ले, गड्डी स्टार्ट करे 1 2 5 ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਬਸ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਬਸ ਚਲਾਉਂਦਾ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਲਵੇਂ ਵੀ ਤਿਨਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ। ਜਿੱਧਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਹੋਏਗੀ उधर दिमाग हो, अख ने वेख्या नहीं, दिमाग ने क्या नहीं, ब्रेक बजी नहीं ते जाट गन्ने वाली ट्राली च तू वजना। बोलो ते अगले दिन मौलवी इकट्ठे हो जाने, शाम को भी अगले दिन। मैं तानू अज गल समझाती है कि खतीब तानू अपनी बूथी विखाउण लई नहीं कहंदा तवज्जो मेरे, ओदा चेहरा तुसीं अगे भी वेख्या, सीढ़ियां ते भी वेख्या, मोबाइलां ते भी वेख्या, उंज भी वेख्या। सिर्फ खतीब तवज्जो करांदा है कि जिधर वेखोगे ताड़ा दिमाग उधर होएगा। इसदा मतलब है आज कितने दोस्त अहबाब हो, ये जो रायविंड वाले जमात वाले ये रोज क्यों लोगों को कहते हैं भाई अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए, बात एक दफा तो ये दिहाड़ी में कितनी बार कहते हैं, बंदे नूं बार बार दसदे ने कि जिन्ना बंदे वाल वेख के मुतमिन है कदी ओदे वाल वेख के मुतमिन हो जा ते सारे काम ही सीधे हो जाते। बार बार किसी चीज की तकरार करिए ना तो वो बंदा यार नाल बैठा ही कहता है चल छड्ड परां कर दांगे काम, की बार बार गल कोई ओए जमीन वाले कोल बार बार 5-6 बार मैं मुफ्ती शरीफ साहब नु 5-6 बार कमा जी मेनू टाइम दो टाइम दो टाइम दो ना आखना चल यार मुफ्ती साहब शुरू कराओ मेरा सिर खा लिया, कह लेना शुरू कराओ करो। ओए क्या जमीनी बंदे नु बंदा 2-4 बार आखे ते बंदा मेहरबान हो जाता है। जी अब्दुल वहाब साहब दिहाड़ी च कोई 5-4 हज़ार बार लफ्ज़ अल्लाह कहंदे सी और रहमान कितना उन्हां ते खुश, अल्लाह 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 वो लफ्ज़ अल्लाह की बात शुरू कर। तो आप आज तानू इसमें हदीस च जो जाके तानू मैं समझाया कि इसके पीछे गल की, हुण तुसीं तवज्जो रखोगे ना तो गल तानू समझ आएगी। जो बंदा हजूर दी शान च पूछे कि पुत्र एक गल कर, उन्होंने कहना नज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक, जो मुस्तफा ते नाज़िल होया कल भी हक है ते आज भी। अहले कुरान पढ़ो, ये पूरी दुनिया में बर्रे एशिया में उलमाए हिम्मत पे एहसान है कि इन्होंने उर्दू में तर्जमा करके हमें बताया है कि कुरान ये है
उनसे पहले किसने कहा था? फारसी चलती थी, तो उर्दू में तर्जमा ये दिल्ली के उलमाए कराम, शाह मुहद्दिस देहलवी, शाह वली अल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह, शाह अब्दुल अजीज देहलवी, ये सारे उलमा और तवज्जो, ये जितने आप बैठे हैं, ये कुरान का तर्जमा जो जमात मसलक वाले पढ़ेंगे, ये सबसे पहले सवाब दिल्ली में उन उलमाए कराम को जाएगा कि तेरे लिखे हुए कलम से इस बंदे ने दीन को समझा। ये बहुत बड़ा है। इधर देख ले, वो कुरान का तर्जमा ना लिखते इस मुल्क में खिदमत क्या थी। आज सारे ये नोट कर लें मेरे बच्चे, ये तलबाए कराम, ये कितनी तकरीब है? 8 साल से लगातार अल्लाह तूल ये बच्चे यहाँ से पढ़ पढ़ के जा रहे हैं। ये बच्चा ये हिफ्ज़ वाले बैठे, ये माशाल्लाह गर्दान के कुल तलबाए कराम 8, हिफ्ज़ुल कुरान दे 9, नाज़रा कुरान दे 36, 53 टोटल तालिब इल्म। हुण जिन्ने हिफ्ज़ कर लिया है, एक कल्ला बच्चा, उच्ची दस, मैं तेरी सस नूं दसनी, उच्ची दस मेरा चंद किन्ने साल? 17 साल इस बच्चे दी उम्र है, ते 83 साल होर पुत्र बड़ी, 83 साल होर बड़ी, 100 पूरा के बाद कर लेंगे बड़ी। बंदा रजदा ही नहीं। मैनू अज गल सच्ची हो गई, 80 साल दे बाबे नू कहिए ना तू मरे, कहंदा तेरा प्यो मरे, तेरी मां मरे, मैं 80 साल दे बाबे नू भी मरन नू जी। लो पुत्र अल्लाह करे तेरी 200 साल होवे, मैं 100 दी मिसाल देन लगा है, गुस्सा ना करी। ये कारी साहब और उलमाए कराम, ये मुफ्ती शरीफ साहब ने एक बच्चे को हिफ्ज़ नहीं कराया, इस एक बच्चे को क्या आप कहेंगे हिफ्ज़ कर लिया बस गल खत्म। ये 83 साल के लिए एक मस्जिद को मसल्ला सनाने के लिए हाफिज दिया। कितने साल के लिए? मैं आई सलूट क्यों कहता इस मदरसे के तामन करने वाले मालदारों से कि तुम्हारी पैसे से अल्लाह ने इस मदरसे सदीकिया हुआ आसल से लद्दे की बुल्लर रोड से जो सदीकिया मदरसा अटैच है, इसकी बरकत से आपकी दौलत जो हाफिज पे खर्च हुई है, वो 83 साल तक सिक्का राजुल वक्त मुस्तफा के दीन की खिदमत करेगा। 83 साल। मैं तो थोड़े कहने अल्लाह करे पुत्र 200 साल दा होवे, तू 100 ते पक्का नहीं रहना, 200 साल ते जा। मैं तो दी मिसाल दे रहा हूं उलमाए कराम बुजुर्गां दे विच बैठ के, और जे आलम बन चुका है इस मदरसे से कि रायविंड मरकज से मौलवी की मैं मार के निकालते। मैं सारे मदरसियां दी तकरीबें बुखारियां जानना है, पर रायविंड मरकज वाले जो आलिम की मैं मारते हैं ना, मैं उनके साथ, क्योंकि मौलवी नूं अपनी जुत्ती पढ़नी औखी हो जाती कि इन्होंने मेरा जूता नहीं पकड़ा, मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया। वो फिर ऐसा प्रोटोकॉल देंदे ने, मोढ़े ते बिस्तरा चका के यदराबू यदराबान ही पढ़ने वाले यदराबू तदर बोलो है, मोढ़े ते पाउंदे ने बिस्तरा ते नाल फिर भांडे धोंदे ने, मशक कराउंदे ने, नाल फिर मिन्नतां करांदे ने, फिर पैदल चलांदे ने, फिर तहज्जुद ले ठांदे ने भी आ जेड़ी तहज्जुद दी फजीलत बयान करना पढ़ के वहा। पंजाबी च कह लो पासे दा सोना बना के वो रायविंडिये कढ़दे ने मौलवी। जिन्ने मौलवी स्टेज ते बैठे मेरे समेत, सानू ते छोटा गोश्त ना जलसे च लभे, ऐसे ने भाई मुझे भूख नहीं, मगर वो पता क्या कराते, वो सारी जमात नूं ला देंदे ने भी चल मौलवी साहब जरा इन्हां नूं रोटी खवा, ते जेड़े भोरे वाधे ने ना उन्होंने कहंदे ने इत्थे बैठ के तू खा। सारे कंडे कुंडे जेड़े भोरे हुंदे ना कहंदे ने इत्थे बैठ के तो रज के खाना। नसीबाबाद वाले आ गए मेरे चंद पुराने
अच्छा भी कितने बंदे बैठे हो जो फिर ये पढ़ते ना ते पीर बाऊ सुल्तान आंदे ने मरण तो पहला मर गए बाहू जिन्ना हक दी रमल पछाती राजपूतां दा पुत्र हाजी अब्दुल वहाब सी। अल्लाह ने कहना दे वस पाया जिन्हां ने राजपूती कढ़ के ते तबलीगियां दे भांडे धोण ते ला दिता ते 8-10 लाख तबलीगी जनाजे विच पहुंचा। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, अजमते कुरान, अल्लामा नासिर मदनी साहब, नारे तकबीर। और मैं एक मैं तानू शिकवे दे तौर ते कवांगा खुदा दा वास्ता कदी ना कहना तबलीगी काम नहीं कर रहे सियापा वाला चलिया रोज ते कहंदे ने सियापा वाली मेहनत हमारी जिंदगी में आ जाए। मैं एक जुमला कहूं सियापा सियापा कहना बड़ा आसान है, जो सियापा करते ने वो करके विखाना मुश्किल है। सियापा ने मेहनत की थी ना पैदल चल, सबसे अफजल तबलीग अंबिया वाली वो किसी के पास जाके करना, सबसे अफजल अपना जान अपना माल अपना टाइम लाके आके नासिर मदनी कोलों तेल पवा के ते इथे सूबे आसम तकरीर कर जा मैं ना मेरे प्यो दा पंप लगा है बोलो भैया भी मैं किथों पवाना मैं ते आखना ले आओ भाई दबो ते तबलीगियां च कर्नल जनरल मेजर हुंदे ने ते ओ जनाब अल्लाह जी जी करते फिरदे हुंदे ने जी जी। अल्लाह दसना चाहता है कि इन्हां दी मरण साडीआं मसीतां च ते रिटायर होके आउंदे ने उन्हां च अगले हाजिर सर्विस साड़ियां च रिटायर होके ते आन के मौलवी दी पूछल चकाउंदे रिटायर होके ना अगली साहब च मौलवी नु टाइम दसणगे आपने 3 ऐते पढ़नी है मगरिब में। ये बड़ी खराबी चली है मस्जिद वालों में। अपने हाफिज बच्चों को कहूंगा आपने कभी इंतजामिया से कंप्रोमाइज नहीं करना। कोई कहे भी आपको भी आपने मगरिब इशा फजर में 3 ऐते पढ़नी उसको बोलना व्हाट इज दिस ये क्या है, इंग्लिश बोलनी है उसको, अरबी तो उसको समझ नहीं आनी क्योंकि अरबी आपके लिए उनके लिए सिर्फ यही है कि जनाब 3 ऐते पढ़ो और पीछे बीमार भी होते दोनों कहना बीमार थे कुर्सियां पे बैठे ते उन्हें लत्ता ना कुरान सुनना उन्हें तो करना ना सुनना पढ़ना तो मैं खलो के। ये बीमारी निकालो इस मस्जिदों से। कुरान सुनना भी शिफा, कुरान पढ़ना भी शिफा है। और तुमने मस्जिदों में भी लोगों को कुरान कोट ला के ते वुजू करके ते जनाब दी सैम कढ के दुकान तो ते घर तो ते सारी दुनिया दे शैतानां दे जनाब जाल चों निकल के ते मसीते पहुंच के जे 3 ही आयतां सुननियां ने ऐ जी वो नबी पाक ने फरमाया था बीमार भी पीछे होते हैं तब तो कुर्सियां निकल आई ते बीमार कुर्सी ते बैठ जाओ। सियाबा डंडे दी टेक ला के कुरान सुन सकते ही तुसी कुर्सी ते बैठ के भी नहीं सुन सकते। ये मसाजिद के उलमा इकराम से अपील करूंगा ये लोगों की ब्रेन वॉश तुम करते हो। अगर तुम ब्रेन वॉश करके लोगों को जलसे में 3 घंटे बैठा सकते हो तो नमाज में 1 रुकू नहीं सुना सकते। ये बहुत बीमारी चली है ये मुआशरे में, मस्जिदें वीरान होगी। एक साफ होती है उनको भी कुरान सुनना नसीब नहीं। कितने बंदे आज मेरे सामने बैठे मैं मुआशरे दी गल करना गल वेले दी हुंदी वादा करो कि असि अपने खतीब नु कवांगे जी पहली रकअत च रुकू दूजी च रुकू ये जनाब अल्लाह 2 रकअतें पढ़नी होती है ऊंची आवाज में उसने तो ये 2 रुकू पढ़े ताकि आपको कुरान सुनने का सवाब मिले। व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून ये आयत फिर यहां आती है। अल्लाह ता कान लगा के गौर से सुनो। मेरा अकीदा नमाज तो वद बंदा कान किसी जगह ते नहीं लगा सकता। नमाज च बंदा कान लाउंदा है सारे ध्यान पासे ते नमाज च ध्यान। कितने बंदे वादा करते हैं असी कि मौलवी नु कहांगे भाई जो टाइम कट के आ गए हैं 1 रुकू हर रकअत च सुना दे। अल्लाह की कसम उठाता हूं मौलवी रुकू शुरू कर ले 1 रकअत में तो पूरे साल में कुरान मजीद इंशाल्लाह नमाजों में लोगों को सुना लिया करेंगे।
मगर हमने लोगों को लगाया हुआ है सिर्फ यही, ये आयत बड़ी मशहूर कर दी मौलवियों ने हर मगरब में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्स, को पीछे बाबियां भी हिफज हो गई है सुन सुन के, ते मौलवी भी आंदा शुक्र है मैं इत्थों ही शुरू करनी। कितने बंदे वादा करते हैं कि हम नमाजों में कुरान सुने करेंगे इंशाअल्लाह। चुको हजरात चुको, जड़ा ना चुके अल्लाह करे फिर रब ओनू चुक लवे। मैं कोना कुरान वास्ते नहीं आ चुकना, कुरान कहता है कुरान नूरानी शीशा, रब तारा दिखावे, इससे अमल कमावन वाला वो सिताई जन्नत जावे। अच्छा भाई, ये आप साहब का नाम क्या था जो कुरान पढ़ रहे थे मेरे से पहले? आप साहब कारी अताउल्लाह साहब कुरान पढ़ रहे थे। मेरे दिल में अल्लाह की कसम इतनी खुशी आ रही थी कि यार अल्लाह ने इसको कितनी प्यारी आवाज दी और कुरान पढ़। मैं अपने सारे तबलीगी भाइयों से पूछूंगा जितने मेरे चांद मक्खन आए, ये कारियों को घंटा घंटा बैठ के सुन लेते हो, नमाज़ां च तुहानू की कड़ा भाई? जेड़ा बीमार है कुर्सी ते बैठ जाए। कुरान सुनना शिफा है कि नहीं शिफा? कुरान पढ़ना शिफा है। जो सारे बीमारों लिए तो सगों मौलवी रहमत साबित होएगा भी एक रकू कुरान सुनाएगा पीछे सुनेगा शिफा मिलेगा। ये तरतीब बनाओ नमाजों में। अल्लाह की कसम लोग कुरान से दूर हो चुके हैं, नेट की दुनिया में पहुंच चुके हैं। आप लोगों को कुरान सुनाएं। और मैंने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मदारस देखे तो देवबंद हजरात के हैं, और उन देवबंद हजरात के मदरसों की इमारतें नहीं है, उस इमारतों में सबसे ज्यादा तालिब इल्म पढ़ रहे हैं। 10-10 हजार बच्चा एक एक मदरसे में पढ़। मैंने बिल्डिंगें खाली देखी हैं लोगों के मदरसों की, खाली बिल्डिंगें, एक उस्ताद बैठाया 5-7 बच्चे बैठे हैं बस। मगर मैं सलूट करता हूं आपकी मेहनत को कि आपने लोगों को अहले कुरान बनाया। ये जो शेर आता है ना, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में, बोलो वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में आमले कुरान होकर, हम खार हुए तार के कुरान होकर। अल्लाह की कसम है ये आप पे कभी फिट नहीं आ सकता, क्योंकि आप बच्चों की ब्रेन वॉश ऐसे करते हैं कि आप कहते हैं हिफ्ज करो हिफ्ज करो हिफ्ज करो। उम्मत को सबसे ज्यादा हाफिज आपने दिए। जो राइट की पे हो वो बात कर दे, किसी मसलक की हो। आप निकले ये दायरा कार से कि किसी की तारीफ करने की मौत पड़े तो नहीं जी मैं उसकी तारीफ क्यों करूं? क्यों? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती ये प्लास्टिक के फूलों से। और बुजुर्गां दी गवाही पाई ए बुजुर्ग ने ए सुनना जरा बंदे आई, ये दो बंदे की गवाही बंदे नु फाइल लवा दी। तो ये दो बुजुर्गों की गवाही, इससे फूल से खुशबू नहीं आई। लिख लो जो कुरान पढ़ के हिफ्ज करके हाफिज मोबाइल सेंटर हाफिज किराना स्टोर खोल ले और कुरान को कंड कर ले, उसका ये सफों पे बैठ के पढ़ना कोई फायदा नहीं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, ये उलमाए किराम ने हदीस हर जगह पे पढ़ी है। ये मायना करता है कुरान हाफिज मोबाइल सेंटर बनाने के लिए याद नहीं किया जाता, दीन मोहम्मद की तरबियत और नबी दीन आगे फैलाने के लिए हिफ्ज किया जाता। और बोलो मेरे को लाख रुपया महफूज हो गए किन्ना बहुत ही होंगे। मैं लाख तो शुरू है कि राज जाकना लगे लाख रुपया महफूज हो गए मुफ्ती शरीफ साहब को, ते लाख मेरे को। ते जेड़ा मौलवी कहे यार 1 रुपया दे मेरा बिल चो कट दे, ते मैं उन्हें कहूं नहीं भाई मैंने तो सिर्फ संभाल के रखा। बोलो ओनू मेरे लाख का कोई फायदा है? ते जेड़ा हिफ्ज करके हाफिज मोबाइल सेंटर खोल ले ओदा उम्मत नू कोई फायदा है? वो तो उत्थे अपना काम कारोबार करन लग। खुदा के लिए
अहले कुरान बने, कुरान को आगे फैलाएं। कुरान हिफ्ज़ किया ही इसलिए जाता है कि मेरे सीने में मुस्तफ़ा का दीन महफूज हो जाए, मैं दुना दलील देने लगा। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कमो पेश 80 हिजरी च पैदा हुए और 110 हिजरी तक सहाबा दा दौर है। बोलो कदों? 110 हिजरी तक आखिरी सहाबी है हजरत अबू तुफैल बिन वासला। ये आप देख लें कि बाज कहते हैं कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 79 में पैदा हुआ, बाज कहते हैं 80 में, तो 1 साल का आगे पीछा हो कमो पेश कह लो, तो 110 हिजरी तक आखिरी सहाबी। अब बताओ भी 30 साल का सा बनता है, साढ़े इत्थे 13 साल दे मुंडे 15 दे बालग हो रहे हैं। ਇਹਦਾ मतलब है 15 साल सही अकल वाली जुरत वाली जिंदगी च इमाम साहब ने सहाबा नाल मुलाकातां भी कीतियां ते जफ्फियां भी पाईयां। नारा नारा तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत शान इमाम आजम अबू हनीफा जिंदाबाद, नारा तकबीर। और ये उम्र में भी सारे आइमा से बड़े और इल्म में भी। इनकी जिंदगी के 13 साल बाद इमाम मालिक पैदा हुए। बताएं, इमाम मालिक अरबी हैं और मालिक बिन अनस ये 40 साल हजूर के मसल्ले पे इमामत की। आप बताएं 13 साल बाद पैदा हुए होंगे तो कितने सहाबा से उन्होंने इस उम्र में कितनी मुलाकातें हुई। तो हजरत इमाम अबू हनीफा का नाम जब भी आए तो इतनी अदब से लिया करो कि वो सबसे हजूर के जमाना करीब में सहाबा से सबसे पहले वो मिले। उनकी जिंदगी बड़ी अफसर। और ये बात जितने दोस्त अब बैठे, मैं तो बना आज ये बात करने लगा हूं, जरा सुने। 210 हिजरी तक ताबीन का दौर है। बोलो 210 ताबीन का दौर। और ये जितने बैठे हैं नोट करें, आले जितने मेरे चांद है ना, आले कुरान बैठे, ये बच्चे, मैं इनको अहले कुरान बोल रहा हूँ कि कुरान आपके सीनों में महफूज है। रात में मियाँ वाली कैदाबाद शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमहुल्लाह के मरकज उन्होंने बुनियाद उसकी रखी, उधर खताब करके। और कुंदिया शरीफ ख्वाजा ख्वाजगान उधर उनके सारे अजीज वहां मौजूद थे। बड़े बड़े उलमा से उन्होंने मेरी मुलाकातें कराई। मियाँ वाली मैंने जुम्मा पढ़ाया, रात मैंने खिताब किया, फिर मैं लाहौर पहुंचा, चौक दालगिरा तकरीब बुखारी। आज ये जो मैं पॉइंट बयान कर रहा हूँ ना, आपको इसलिए समझा रहा हूँ, ये बच्चे बड़े खूबसूरत लिबास में बैठे। आपको मैं एक वाकया सुनाने लगा हूँ कि आपने इमामत करनी है। इत्थे सब तो वड्डा मसला होना है, तानू हर एक दी गल सुननी पैनी। जिन्हों बुढ़ी दूजी बार सालन नहीं देंदी, ओदी बहुत ही सुननी पैनी। ये मैं दलील देने लगा। उसकी दलील हजरत इमाम सुनिए जरा ध्यान दे नाल। इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह ने अलामुन नुबला लिखी है। इमाम ज़ाबी इन बच्चों को समझाने के लिए वाकया नकल करते हैं कि अल्लाह वालियां दी जिंदगी च बड़ियां मुश्किलां आंदियां ने। जेड़ा मेरा तालिब इल्म बेटा मदरसे दा इमाम बने, मस्जिद दा खतीब बने, उन्होंने ये वाकया याद करना पैना वे। अल्लाह वालियां दे दिलां च हसद नहीं हुंदा, बुग़्ज़ नहीं हुंदा, इंतकाम नहीं हुंदा। तो अजीज़ान ने मन हजरत इमाम आली मुकाम देना ना जानो मानने वालों, ये उलमा की मजलिस है और मैंने इतनी इल्मी निकात वाली बातें समझानी है कि मेरे चन्ना नु समझ आए, मेरा चन्न वापस आ जावे। गए कदी मुड़े नहीं पर तू मोड़ा। अल्लाह तेरी उम्र च बरकत फरमाए। मेरा चांद मेरा मक्खन, जितने मेरे चांद बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, दोस्त बैठे, जवान बैठे हैं, उलमाए कराम तलबाए कराम बैठे हैं, जरा सुनिए ध्यान नाल। मैं आज अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझना। मैं उन्हां बच्चियां नूं खिताब करना आया मैं जिन्हां दे पैरां थल्ले आसमान दे फरिश्ते पर विछांदे ने।
मुफ्ती शरीफ साहब तुसी आम हस्ती नहीं जे, तुसी उन्हां बच्चियां नूं बार बार देखदे जे जिन्हां दे पैरां तले फरिश्ते अपने पर बिछा देंदे ने। अल्लाह अकबर। मुसलमानों हाफिज़े कुरान दी शान कोई आम नहीं गी, आलमे दीन दी शान कोई आम नहीं गी। और मुफ्ती दा लफ्ज़ तो बहुत बड़ा है कि मुफ्ती जदों फतवा लिखदा है तो समझो ने इस्लाम दी इज्जत बरकरार रखनी है, क्योंकि उसने एक हुज्जत कायम करनी है। इसीलिए कहते हैं कि मुफ्ती जब बूढ़ा हो जाए तो वो फतवा ना लिखे, हो सकता उसको कोई वाकया भूल गया हो। इसलिए ये जो जवान जवान मुफ्ती हैं, इन मुफ्तियाने कराम को चाहिए अपने अंदर शर्म महसूस ना करें कि मैं मुफ्ती लिखाऊं, मैं मुफ्ती कहलाऊं। ये मुफ्ती लफ्ज़ जो है ये उम्र से नहीं मिलता, ये इल्म से मिलता है। जो बुजुर्ग है ना वो मौलाना नजरुल मेहमान साहब है, वो शेखुल कबीर हैं, उन्होंने इल्म पढ़ा भी है, आखिरी उम्र तक इल्म पढ़ा भी रहे हैं, मगर वो फतवा नहीं लिखते। बताओ एक बंदा दिखाए वो फतवा लिखते, हालांकि वो हमसे 10,000 गुना ज्यादा पढ़े और मशक़ उनकी रोज बयान करते हैं। वही मौलवी करोने जो तकरीरां छड़ियां मौलवियों शेर भुल गए, मौलियां लाइव पै के पढ़ना शुरू कर दिया। एटे मुफ्त दी अंतरे ने सानू पुछदे सी मौलवी तुसी कदी करो खादा है, मौलवी तुसी कदी करो खादा है। मैं करोने च ही घरों खादा, तानू ठंड पै गई है। ओए आ करोने दे विच किन्ने मौलियां घरों खादा, वामी मौलियां दा बड़ा बेड़ा कर होया। क्या जी मुफ्ती मैं सच्चियां गल्लां करना सीधियां। ओए भाई हमने घर से खाया, ये लोगों को ठंड पड़ गई, मगर एक वाकया तो बन गया ना। ये अल्लाह ने सारी मिसाल ही लोगों की खूब खाते वार दी कि हुण गल करो, मगर ये कौम इतनी अंतरी है। तबलीगी बेचारे कहते हैं आओ आपका इकराम करें, उथे बैठ के खा के भी आंदे ने, इन्हां दी गल नहीं सुनदा। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं समझाउण लगा बेटा बैठ जा नीचे, भावें मेरे जोड़ा च बह जा, जिवें मरियम लोकां दी दुकानां दे जोड़ा च बैठी हों जी बह जा। लव यू मेरा चन बह जा। अल्लाह मेरे चन दी उम्र च बरकत फरमाए, छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने चन मेरे मक्खन मेरी मलाई ने, अल्लाह इन्हां दी उम्रां च बरकत फरमाए। मैं वाकया समझाउण लगा, मैं उलमाए कराम मरहबा, ये हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह इनका आना हमारे लिए पैसे बरकत फरमाए। जरा तवज्जो मेरे वाल, ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे। हजरत इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ये वाकया नकल कर देने, सारे उलमाए कराम ते अवाम भी जरा ध्यान ना सुने। तुसी भी ये ते अमल करोगे ते पासे दा सोना बन जाओगे, जिंदगी बन जाएगी, ईमान बन जाएगा। खास करके तलबा कराम इसको अपने ज़हन में रखें, और जिन्हें दीन सीखा लाजमी सीखे। लफ्ज़ मैं बयान कर लगा उन्हें वाकया लिखे आई। एक बंदा अल्लाह दा बड़ा नेक सी, ओदियां आदतां बड़ियां अच्छियां सी। अच्छियां आदतां होवन ते इमाम ज़ाबी दी कलम थले आ जांदियां ने, अच्छियां आदतां होवन ते जनाबे आला फज़ाइल अमाल च आ जांदियां ने, अच्छियां आदतां होवन ते जनाब दी नबियां दे उत्ते मुंतखब हदीस च आ जांदियां ने, अच्छियां आदतां होवन ते जनाब दुनिया दे उत्ते लामा कासिम ननोतवी साहब दीयां किताबां च आ जांदियां ने। अगर जनाब आदतां अच्छियां ते जनाब लामा यूसुफ कांदलवी रहमतुल्लाह दियां नादी किताबां च जिक्र आ जांदा है। सुनिए जरा ध्यान दे नाल, मैं बड़ा वड्डा जुमला बयान करना चाहना है। आदत बड़ी अच्छी है, तुसी कहोगे मदनी साहब जरा जल्दी दसो केड़ी आदत है जिदा तुसी एडे मक्खन ला के जिक्र करदे पै जे। मैं क्यों इतनी जल्दी बयान कर दवां, मैं ताड़ी तवज्जो अपने वाल चाहना में। जदों इमाम लंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों, लफ्ज़ सुनिया जे ध्यान नाल। उस बंदे नूं किसी ने चंड मारनी ते चंद दिनां बाद शर्मिंदा होके आन के आखना यार कल मेरे कोल परसों तेरे नाल ज़्यादती हो गई ते मैं तेनू चंड मार बैठा है ते तू मैनू अगों बदला भी नहीं ले आओ ते किसी नूं दस्सिया भी नहीं ते FIR भी नहीं कटाई ते रौला भी नहीं पाया ते बेइज्जती भी नहीं कीती। ते अगला लफ्ज़ उस बंदे दा हुंदा सी भाई गुजरी हुई बातों को याद नहीं करते, मैंने तुझे माफ कर दिया।
घड़े मुर्दे नहीं पुट्टी दे, घड़े मुर्दे नहीं पुट्टी दे, घड़े मुर्दे नहीं पुट्टी दे। मैं थे मुनकरे सहाबा को एक बात कहूंगा, ओ दुनिया वालों, हमें तो मेरे नबी ने ये पैगाम दिया है, जब कोई आम गुनाहगार सुए आसल दा मर जाए तो ओदी छाई बयान करनी, ओदी बुराई बयान नहीं करनी। चलिया जिन्हां ने सुए आसल दे लोकां नूं वेखिया है ते उन्हां दियां बुराइयां छुपाउण दा मुस्तफा हुक्म दे रहे ने, ते जिन्हां डायरेक्ट मुस्तफा नूं वेखिया तो ओदियां गलतियां ते आम का किताबां लिखदा पिया। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, शान मुस्तफा, अजमत मुस्तफा, वक़ाम मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा। नारे तकबीर। सहाबा इकराम की नाबे अला जिंदगी पे चरा करने वालों, जरा सुनिए ध्यान नाल। एक बंदा आया तो उन्हें कहा, जी मैं ताड़ी चुगली की है ते ताड़े तक गल भी पहुंच गई है ते तुसी जनाब अगों जवाब ही नहीं दिता ते तुसी कोई मेरी बेइज्जती नहीं की ते मत्थे वट भी नहीं पाया। मैं ताड़े को आया, चाह पियाई है, रोटी खुआई है। ते कहते ने भाई जान आपने कर ली, मैंने सुन ली, गुजरी हुई बातों को याद नहीं करते, मैंने तुझे माफ कर दिया है। बड़े हैरान हुए, लफ्ज़ सुनिया जे बद्दो की हासिल तो आने वाले हो, हासिल सुलेमान तो आने वाले हो, नाजी पांडो की तो आने वाले हो, नसीबाबाद पुराने काने तो आने वाले हो, जन्नत कुर्बा तो आने वाले हो, वो मेरे जितने चंद मक्खन मक्खन अब्दुल्ला बिन उमर तो आने वाले हो, रायविंड तो आने वाले। मेहमानों जरा लफ्ज़ सुनने वाला है। इमाम ज़ापी लिखते हैं उस बंदे की आदत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, एक दिन मौत का जाम पीना है। अल्लाह क़यामत नूं लग खड़ा कर लवेगा, इहदा हिसाब शुरू हो गया। किसी बंदे नूं ख्वाब च मिले, उस बंदे ने पूछा तेरे नाल अल्लाह ने की सलूक कीता है, तू ते हर एक नूं माफ कर देना सा। ते कहन लगे मेरे अल्लाह ने मेरा हिसाब ले आओ। फरिश्तियां ने कहा अल्लाह इहदी ए भी गलती, 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 इहदा ए भी गुनाह, इहदा भी गुनाह। अल्लाह सारा खाता देख के कहते हैं गुजरी हुए बातों को याद नहीं करते, मैंने इसको माफ कर दिया। गुजरियां हुई गल्लां नूं याद। मैं तालिब इल्मों को कहूंगा, उस्ताद ने तानू साल दे विच कोई थप्पड़ मारिया होवे, कोई गुस्से च गाल कड्डी होवे ते पुत्रो अगली क्लास जान तो पहला दिल नू साफ कर लेना वे। गुजरी हुई बातों को याद नहीं रखते, गुजरे हुए दिन को याद नहीं रखते, गुजरे हुए दिन को याद नहीं रखते। तवज्जो मेरे वाल जरा जुमला सुनने वाला है। कदी भी उस्ताद दा नबी दिल च हसद बुग़्ज़ लेके अगली क्लास च नहीं जाना। कदी भी मस्जिद दे अंदर नमाज जोर वाले एक बाबे ने तेनू बुरा किया है, असर तक ओदा इंतकाम दिल च नहीं रखना, असर तक दिल साफ करके उन्हें नमाज पढ़ानी है ताकि मेरा मालिक ओदे दिल विच तेरी इज्जत पैदा कर दे कि मेरा बंदा ते फिर भी तेरे नाल साफ लगा। अपने दिलों को ये तरबीती मैं दर्श दे रहा अपने बच्चों नूं जिहड़े पढ़े ने ते और इन्हां दे मां बाप आए ने। बोलो भी इन्हां मसलियां दी जरूरत है कि नहीं है? मैं दलील देन लगा वही। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मिस्र दा बाजार है ते कैद पिया होया वे ते कनान दे विचों कैद पै गया ते 10 भरा बार्डर ते खड़े ने ते उधर जनाब मुसर दा कानून है जेड़े 12वां उन्हां दे नाम लिख के वजीर मिस्र नु पेश करने ने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु पेश होए 10 भरावां दे नाम पढ़े ते कलेजे नु रोग पै गया। कहंदे ने अल्लाह ना पलावे ते मेरे बाबल जाया दे नाम नहीं जे तेरे मेरे वर्गे होंदे गुजरियां गल्लां याद रखदे होंदे दिल च हसद ते बुग़्ज़ ते इंतकाम हुंदा ते फिर कदी भी तखत ते ना बहंदे फिर खूह विच ही रहिंदे खूह विचों निकल के तखत तक पहुंचे ते किस वजह तो 10 भरावां दे नाम सामने आए ने। अजीज़ां ने मन 10 भरावां दे नाम सामने आए। वीरां तो विछड़ने क्या हुंदा क्या हुंदी मौज बरादी जहां
जाने बैन अकबर दी, जा जाने बैन हुसैन दी, जा जाने बैन हमजा दी, जा जाने बैन रसूल दी। वीरा तो विछड़ने क्या हुंदा, क्या हुंदी मोह जबरा दी। हजरत यूसुफ नबी ने नाम पढ़े ते कलेजे नूं रोग पै गया। अगे कानून लैके आओ ते अज आंदे ने मैं आप बार्डर ते चलना है। शक पै गया, शक यकीन च बदलण लगा है। बार्डर ते आ गई, सामने भरावां दियां नाती वर्दियां भी पाटियां, कपड़े भी पाटे, गुरबत छड्ड के गए। वो लोगां विचों रोग बुरा, वो जिसदा नाम गरीबी, दूरों वेख के लंघ जांदे तेरे रिश्तेदार गरीबी। पराए अपने बन जाते हैं जब कुछ पास होता है, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ता खास होता है। भरा दियां बेटियां दे सिर चिट्टे हो गए ते भरा रिश्ते डिफेंस चो लभदा फिरदा वे। भरा दे पुत्रां दे सिर चिट्टे हो गए ते भैन रिश्ते डिफेंस विचों लभदी फिरदी है। आसल सुलेमान दी भैन रिश्ते डिफेंस चो लभदी फिरदी है। सुवे आसल दी भैन रिश्ते डिफेंस ते लाहौर दियां कोठियां चो लभदी फिरदी है। हाय मेरे वीरा खून सफेद हो गया, दौलत दे रिश्ते जड़े खून दे रिश्ते ते मोहब्बत दे रिश्तियां ते गालब आ गई। ये आवाज डबल ना करो, मैंने बोला था काम रखो। मैं जितनी आंखों में आंसू देख रहा हूँ सिर नहीं हिल रहे, एडे दर्द नाल लोग आवाज सुनते पे। बच्चे आवाज डबल ना करी, इत्थे रखी जरा तवज्जो, शेरां च भी डबल ना करया कर, सिर्फ गुफ्तगू सुनन दे लफ्ज बड़े वड्डे ने। मैं जुमला कवांगा, ओ लोगो बनारसी ठगाओ, जदों भरा मरदा है ते पनेवियां ते भतीजियां दे सिर ते हथ रख दे जे बरादरी दे सामने, असी साडे सिर ते घबराना नहीं। आना जी असी साडे सिर ते घबराना नहीं। अल्लाह की कसम ये बाड़ी भाइयों को भी मेरा पैगाम है। अरे बाड़ी मैंने शोरों की शादी वहां करनी जहां टूडी कार मिलो। कस्में मेवाती भाइयों की बेटियों के सर सफेद हो गए। ये तुमने कहां से गंदा रवाज निकाला, गाड़ियां लेने देने वाला। ये लोगों की जमीनें बिक गई, गाड़ियां मिल गई, मगर मेवाती गरीब की बेटी आलमा फाजला रुल गई। आलमा फाजला की तुमने कदर न की। आलम फाजल मेवाती बच्चा, तुमने कुरान की दौलत को एक कार के पे नशावर कर दिया, एक गाड़ी पे नशावर कर दिया। अरे मैं मंगनी पे 1 to 5 लूंगा। वो मेरे शोरे, मेरे चंद, मेरा मक्खन, जितने बैठे ये हाथ जोड़ता हूँ, पड्डो खा लिया करो, जलेब खा लिया करो, मगर इन मेवाती बेटियों से गाड़ियों की डिमांड न किया करो। रुल गई गरीब मेवातियों की बेटियां। आज ये कोट राधा किशन के इलाके में एक मेवाती भाई ने मुझे बताया कि मेरी बेटी को तलाक हो गई कि तेरे बाबा ने गाड़ी नहीं दी। अल्लाह की कसम है, उस दिन इतना रोया कि बेटी पैदा करना जुर्म बन गया। ये कितने मेरे मेवाती भाई हैं, तबलीग में टाइम तुमने लगाया है। मेरे भाइयों, तबलीग को अपने खानदानों में दाखिल करो, मेहनत करें इस काम पे, ये गंदा रवाज खत्म करें। मेवातियों की बुनियाद पे इतना बड़ा रायवेंड मरकज खड़ा है और तुमने कैसी गंदी रस्म शुरू करनी। ये मेवातियों की मेहनत पे पूरी दुनिया में तबलीगी जमात खड़ी हुई है। और ये मैं क्यों रो पड़ा हूं, बेटियों वाला। आज कितने दोस्त बैठे, मेरी सिस्टर की दिन पड़े हुए थे तो उन्होंने कहा स्विक कार लेनी है, तो हमने रिश्ता ही तोड़ दिया। ये दुनियादारी है, लोग दुनिया के चक्कर में। आज कितने दोस्त अहबाब हैं। इमाम इब्ने हजर ने फतहुल बारी में, सुनिए, बुलूगुल मराम के मुअल्लिफ हैं इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, शरह सही बुखारी के मुअल्लिफ, वो लिखते हैं कि मिस्र के बाजार से एक आलम गुजरा, खूबसूरत कपड़े। यहूदी आलम ने इतराज किया, कहते अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए बहारें हैं। जब दुनिया के लोगों किसी मेवाती भाई या पंजाबी भाई की बेटी की शादी पे किसी को गाड़ी मिले तो गरीब बंदा वहां खड़ा कर ये पड़ा करे,
अब दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, ये गाड़ी तो कोई चीज ही नहीं है जो मेरे अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है, उसमें उड़ने वाले पर वाले घोड़े अल्लाह ने मेरे लिए तैयार रखे हुए। आज कितने दोस्त अहबाब हैं, रायगढ़ से आवाज निकलती आज इबाद साहब कहते हैं, मौलाना एहसानुल्लाह साहब कहते हैं, निकलो इस दुनिया के चक्कर से, आखिरत की तरफ रुख मोड़ो, कब्र की तरफ रुख मोड़ो, जन्नत की तरफ रुख मोड़ो, नबी करीम के नबी जिंदगी की तरफ रुख मोड़ो। छोड़ो ये डाइजेस्ट, छोड़ो ये दुनिया का माल, ये दुनिया की सारी रंगरलियां। जब हमने इधर रहना ही नहीं है तो किसके लिए बसाया है? 40 साल की उम्र में हमने मकान बनाया, 40 साल की उम्र में हमने कोठी बना ली, 50 साल की उम्र में हमने डिफेंस में मकान बनाया, 10 साल बाद इजराइल लेने आ गया। नबी ऐश किसी ने किया, हिसाब तुमने कब्र में देना है। और इस दुनिया की अकड़ मकड़ से निकलो कि मैंने छोरी को गाड़ी दी है, मैंने छोरे को गाड़ी दी है, मेरे छोरे को गाड़ी मिली। आज जितने बैठे ये नोट कर ले, ये किस अकड़ की दुनिया में तुम रहते हो। आज इस दुनिया के ऊपर, कल कब्र के नीचे होंगे। यही नौकर जो आप उसके साथ बैठ के खाना पीना पसंद नहीं करते, यही नौकर तेरी कब्र पे मट्टी डालते नजर आएंगे। फिर क्या बनेगा तेरी चौधर का? अल्लाह कहेगा ये पड़ा है तेरा तकब्बुर। आज दुनिया वालों को कुरान की आयत सबको याद है कि ये फना होना है। हाँ, उम्र 50 साल है, मिस्त्री के पास खड़ा है, यार ये मसाला तेज लगा दो, 100 साल तक इसकी बुनियाद रहे। जो कह रहा है 55 साल की उम्र में कब्र में जा रहा है। 5 साल के लिए तुमने इतना पैसा खर्च कर दिया। वह जहां मौलाना ईसान साहब जाते हैं, उस दरवाजे के आगे एक प्लास्टिक की बोतल लगी हुई है, प्लास्टिक की बोतल, मशीन भी नहीं लगी। वो ऐसे दरवाजा खोलते उसमें मट्टी पड़ी हुई, वो दरवाजा बंद हो जाता। उनका दिल नहीं करता एक आवाज रायवेंड से लगाएं तो लोग। मैं एक दफा गया रायवेंड में, मैंने कहा यार मैंने थोड़ा सा बिल में हिस्सा डाला। मौलाना खुर्शीद साहब, मौलाना फहीम साहब के पास वो बेटे थे हाजी साहब के बने हुए, तो फहीम साहब से बड़ी मेरी यारी थी। तो मैंने कहा जी मैंने बिल में थोड़ा सा हिस्सा डाला। वो पहले मेरी तरफ देखे कि ये मौलवी देने आया, ये पैसे देने आया, वो मेरी तरफ देखे। मौलाना खुर्शीद साहब से मैंने कहा, कहते आपकी कोई ख्वाहिश? मैंने कहा एक ही ख्वाहिश है, जिन्होंने जिंदगी वक्फ की जरा उनमें मुझे थोड़ा सा बैठा दो, उनको देखने जिन्होंने जिंदगी वक्फ। तो वो मौलाना फहीम साहब से मैंने कहा जी मैं थोड़े से पैसे देने ये मरकज के बिल में। तो कहते हैं अभी 100 साल के तो वादे हुए। कितने साल? और हमारे स्पीकरों पे 20 रुपए में बिल कहते हैं दे दो और तुम्हें जन्नत मिलेगी। और जो 20 लेके आता उसने कभी नमाज का मुंह भी नहीं देखा। ला मस्जिद सिस्साल तकवा, मस्जिद की बुनियाद तो तकवे पे थी। तो सारे अल्लाह के दुश्मनों के पैसे मस्जिद पे लगे, तो वो मस्जिद कैसे तकवे वाली हो सकती? बताएं यार। इधर मैंने भाई को कहा ये मोबाइल बंद कर दो, इसने कर दिया। इसको मैंने कहा कैमरा बंद कर दो, उसने कर दिया। मैंने इनको कहा मुझे टाइम दे दो, दे दिया। 3 बातें मान ली। ना मानते हो सकता मैं इधर ना बैठा चले जाता। 3 बातें मेरी कोई ना माने एक वक्त में तो मैं स्टेज छोड़ के चले जाऊंगा। और जो एक दिन में अल्लाह की 5 नहीं मानता, महीने में नबी अल्लाह सुन ले 150 नहीं मानता, साल में 1800 बार नहीं मानता, 20 साल में 36,000 मर्तबा अज़ान का इनकार करता है, और तू उससे 20 लेके मस्जिद का बिल तारता है। 36,000 मर्तबा बेनमाज अल्लाह को 20 सालों में इनकार करता है कि नहीं आना, जो करना है कर ले। और मौलवी उससे लस्सी का गिलास पीता है। ये बंदा मेरी 3 बातें ना मानता तो बोलो मेरा दोस्त इसके साथ बैठ के रोटी खाए, मुझे अच्छा लगेगा? मुझे अच्छा लगेगा? आज कितने दोस्त हैं बाप बैठे हैं, अल्लाह की कसम आज का ये मेरी दर्स अगर दिल में ले गए जगह आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाए। हजरत तवज्जो मेरे वाल किन्ना लोगां ने नबी जरिए इस्लाम पहले आई। इमाम नबी इब्ने हजर लिखते नहीं जदों तुसी खूबसूरत कोठी देखनी है, उन्हें नाबे वाला कोठी सजाई हुए ओदे कोल खलो के कहना अद दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। ये कोठी तो चीज ही कुछ नहीं, ये हाफिज़े कुरान फौरन वहां पढ़े। मेरे अल्लाह ने मुझे जो महल देना है 6666 मंजिला होगा। 6666 मंजिल। जितनी आयतें पढ़ता जाएगा। अब हाफिज मोबाइल सेंटर वाले का क्या बनेगा? उसको तो आयतें थोड़ी याद आएंगी।
एक्सक्यूज मी प्लीज, नाम मेरा चान है। बोलो भाई, ये आफत किराना स्टोर वालों का क्या बनेगा? आफत किराना स्टोर वालों का क्या बनेगा? कहते तो भूल गए होंगे, तुम हाल तो छोटा सा मिलेगा। कितना अल्लाह कहेगा इतनी तुझे याद थी, इतना ही नहीं। और तूने ये खजाना अपने पास सेव किया था, किसी को फायदा ही नहीं दिया। मेरे और मौलाना साहब के पास लाख हो और मैं किसी को फायदा ना दूं, तो वो लाख मेरे काम का, किसी के काम का नहीं। ये जो कुरान महफूज करते हैं, ये उम्मत के फायदे के लिए सेव करते हैं। अगर किसी हाफिज ने कुरान आगे नहीं लोगों को सुनाया, तो उसको हिफ्ज करने का क्या फायदा? ये तो खत्मे नबूवत की नियाबत है। खत्मे नबूवत की नियाबत इसी में है कि अल्लाह रसूल का दीन याद भी करना है, अमल भी करना, आगे भी बचाना है। ये तरवीज वाले बच्चे तैयार हुए हैं। ये बच्चे केले हाफिज नहीं बने। ये इस्लाम की वो आयत जो है लतुमिनुन्ना बिही वाला तंसुरुन्ना, इस पे पूरा उतरेंगे। इन्होंने नबी को माना भी है और नबी की बात को आगे पहचाना भी है। ये हजरत साहब, ये बच्चे आम नहीं बैठे। अल्लाह की कसम उठाता हूं, ये मदारस ना हो, दीन आगे चल नहीं सकता। ये जितने मदारस वाले बच्चे हैं, मैं आपको ये बात बताने लगा, तबलीगी जमात में ईरान 100 साल वक्त लगा लें, तो वो यही कहेगा आप किसी आलिम से राब्ता करें। मैं अपने तबलीगी भाइयों को समझाऊं, तबलीग में 100 चिल्ला भी आपका लगा हो ना, तो आप इस काबिल नहीं बनते। कहते हैं कि भी मसला समझा दूं, कहते हैं भाई आप मरकज में जाएं, किसी आलिम के पास जाएं, अब्दुल्ला बिन उमर में जाएं, जामिया शफिया में जाएं। इसका मतलब है ये आलिम ही है तो मोहम्मद अरबी का दीन बाकी है। जिस दिन ये उलमा की खेप खत्म हो गई, समझो दीन खत्म। ये मुल्हद लोगों को कहते हैं तो मैं हुकूमत को कहूंगा उसके आहन ले। ये बनारसी ठग परवेज मुशर्रफ ने कहा था 500 मीटर से पहले मस्जिद नहीं बन सकती, सैलमे की दीवार कट्ठी, और 500 मीटर पे मस्जिद बने, सैलमे की दीवार कट्ठी, इधर सैलमा उधर सैलमा उधर सैलमा, 4 सैलमे एक लाइन में, वहां कानून नहीं है और मस्जिद 500 मीटर से पहले नहीं बन सकती। हमारे बड़े अमृतसर से आए, लाख बेचता हूं ऐसे लोगों की सोच पे जिन्होंने हमारे बड़ों को वर्गलाया। आज कितने दोस्त बात बैठे हैं जिनकी सोच ये बन गई पाकिस्तान में इजाजत लेके मस्जिद बनाओ। हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी थी कि पाकिस्तान में अपनी मर्जी से इबादत करेंगे, मर्जी से मस्जिद बनाएंगे। कहता होश के नाखुन लो हुक्मरानों, मुशर्रफ की कब्र देखो, लाल मस्जिद आज भी बड़ी पड़ी है और उसकी कब्र पे कोई दुआ करने वाला नहीं। गाजी साहब की निशानी तो टोपियां बच्चे लिए फिरते। इधर इधर किसी ने गाजी अब्दुल रशीद साहब की, वो देखें ये कलर, कई बच्चों के सरों पे जनाब जी गाजी अब्दुल रशीद की वो टोपियां नजर आती। वो आखिर में बैठा बच्चा, उसके सर देखो, मैंने कहा था कोई, और निशानी मिल गई। ये इब्रत है। ओ इस्लाम दुश्मन हुक्मरानों, तुमने मदारस को कहा कि जो चंदा दे उसकी टैक्स रिटर्न भी हमें दे। तुम्हें खुदा के हजूर पेश नहीं होना। हम तो मिन्नतें करके लोगों से चंदा लेते हैं और तुम कहते हो उनकी टैक्स रिटर्न भी हमें दो। कितना को मुश्किल करोगे पाकिस्तान में दीन का। हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी थी कि पाकिस्तान आजाद मुल्क इस्लाम लिए हासिल करना। बोलो किसके लिए? और आई सलूट यू कहता हूं मौलाना फजल रहमान साहब को, जिसके दरवाजे पे वजीर आजम कल भी भीख मांगने गया था। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, शान मुस्तफा, अजमत सहाबा, अजमत अहले बैत, मदारिस दीनिया, कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब। नारे तकबीर, अल्लामा नासिर मदनी साहब। मैं तमाम देवबंदी भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सारे मौलाना से जुड़ जाएं। मौलाना की ताकत और डबल हो जाएगी। अभी तो वजीर आजम एक दिन में 4 मरतबा आता है ना, जब आप सारे उनके साथ जुड़ जाएंगे फिर 8 मरतबा है। आप बहुत बड़ी ताकत है, मगर आपको पता नहीं है कि हम कितनी बड़ी ताकत। आप बटे हुए ग्रोहों में
ये जमीयत वाला है, ये स्पा वाला है, ये फलां वाला है, ये अकड़ मकड़ से निकलो। घर दे चौधरी नूं छड्डोगे, बाहर दे चौधरी कोल जाके धक्के भी पैने ने, झिड़कां भी पैणियां, उन्हें आखना अभी फ्री नहीं है, पर बाहर बैठो। ते इत्थे ते मौलाना साहब अंदर बैठे, घर दे चौधरी नूं छड्डोगे ते बाहर वाले चमचे खड़े होंगे, कहेंगे साहब अभी बिजी हैं, इसलिए तुम इजी होकर इधर बैठो। है मन नहीं मन, मेरा चंद बड़े बड़े मन, वो मेरा यार आता भी मौलाना साहब नूं होर भी मन गए ने। वो मैं कहा भाई मनना है, क्योंकि मौलाना साहब नूं लोकां ही मनना है। मौलवी साहब ते मोहम्मद अरबी दा दीन मान के बैठे ने, उन्हां नूं होर की मनन दी लोड़ है, वो तो दीन मान के बैठे। और ये जो कहते हैं बड़ी इज्जत वाली हस्ती बन गई, मैं कहा बिल्कुल यू आर राइट, डंडा पीछे मुफ्ती महमूद दा। मुफ्ती महमूद साहब ने तो सैर करने पे मजबूर किया था, और शाह मनूरानी और मुफ्ती महमूद साहब ने कहा था बुट्टो जहाज में बैठने लगा है, कहता मैं वापसी पे सैर करूंगा, कहते उधर कोई क्लिंटन पुश करके मिल गए तो फिर क्या बनेगा, मौत आ गई तो जहाज में, तो फिर क्या हुजूर को मुंह दिखाएगा, इधर से सैर करके जा, जन्नत का वीजा साथ लेकर जा। ये उन बुजुर्गों की दनाई थी। मौलवियों ने जलसे किए, खाली पुट्टो ने फड़ के बरके ते उससे बोले सैन एवं नहीं करते भी है, एक हुआ बिरयानी थी जड़ी फौरन उन्होंने मुंह चमची। नबी पाक नाल जिसदा कनेक्ट हो गया, उधर अपना राबता डायरेक्ट हो गया। चलो पुत्रों इंग्लिश पढ़नी है ताकि गोरे को पता लगे भी ये मुंडे भी सारे इंग्लिश वाले हैं। हाँ पढ़ना है। नबी पाक नाल जिसदा कनेक्ट हो गया, उधर अपना राबता। बोलो जरा सारे लोग अल्लाह सोनिया जड़े तेरे हजूर दी नात नहीं ना बोलन, सारी जिंदगी अपनी बुढ़ी अगे भी ना बोलन। ले हुन मैं सज्जे खब्बे सारे बोल, जरा ठंड पै जाए, नबी आवाज चुकनी है। हां अच्छा भी जदों मैं शेर मुकम्मल कराना इतनी ऊंची सुभान अल्लाह दी आवाज आए, हां सीने ठंड पै जाए, मुंह विच खंड पै जाए। हां मिलके नबी पाक नाल जिसदा कनेक्ट हो गया, एंड तक आवाज सुभान अल्लाह की आए ये स्टेज पे, तो हमने किसी को कहना नहीं भी मौलवी मौलवी दी भैना होंदियां ते भैना भैना नहीं तो नहीं बोलदियां, ते तुसी सारे बोलना है ना मजमा। जरा सुभान अल्लाह दी आवाज आज लेके आए, जो जो आता ले आए, पर मेरे पे है ना किसी ने फड़ाया है। मेरा यार है अल्लाह जानदा मुफ्ती शरीफ साहब, मोहब्बत कर जाना, दिल लगी करना बच्चियां नाल और प्यार करना बुजुर्गां नाल, जिन्ने मेरे चान नहीं। अब दोबारा सुभान अल्लाह स्टेज तक आए, मैंने देखना ही नबी पाक नाल जिसदा कनेक्ट हो गया, उधर रब नाल राबता डायरेक्ट हो गया। हदीसे मुस्तफा को जो मानता नहीं, हदीसे मुस्तफा को जो मानता नहीं, सुन्नत मुस्तफा की जो मानता नहीं, शाने मुस्तफा को जो मानता नहीं, सिलेबस मुस्तफा का जो मानता नहीं, रब की बारगाह से वो रिजेक्ट हो गया। बरसने लगे मुझे पे, भाई इसको लाइव नहीं चलाना, मैंने मना किया हुआ था मौलवी साहब, आपका और मेरा क़यामत को लेना देना है, मुझसे माफी ले लेना। नबी नबी सुनिए, नबी मोहब्बत के साथ जरा पढ़ना, जितना मजमा में अल्लाह की कसम है तुम्हारे सिलेबस में कुरान हदीस नहीं आ सकता। हुक्मरानों तुमने सूरत अल-फाल निकाल दी, तुमने सिलेबस से दीन की आयतें निकाली, ये मरियम की तस्वीर इस सिलेबस में लग सकती है, मोहम्मद अरबी का नाज़िल हुआ कुरान क्यों नहीं लग सकता? इस सिलेबस में औरत की तस्वीर लग सकती है, औरत की अम्मी की तस्वीर भी लग सकती है। हाँ जी, ये मौलवियों को चकमा देते थे, भाई उधर बेनजीर है, इधर नवाज शरीफ है, इससे जुड़ना अच्छा है। मैं कहा अब इधर भी बेनजीर बेनजीर है, इधर तुम्हारी नाक कट गई है कि नहीं कटी है? टिले पे गए। अब देवबंदियों से भी ये बहाना खत्म हो गया।
ये जो कहते हैं कोई बात नहीं, उधर नवाज शरीफ पे मौलाना फजल रहमान का इतने वोट नहीं होते, हमारा वोट जाया ना होए, मैं कौन इधर भी बेनजीर उधर भी बेनजीर होनी, मर जो मौलवी फजल रहमान। अब तो उधर भी बेनजीर है मौलवी, मुझे लगता है इधर सारे बोलो उधर भी बेनजीर, तो तुम किधर हो? ये है बात। अल्लाह आपकी आखिरी बातें जरा तवज्जो मेरे वाल में दोस्त है, घंटा वादा कीता सी अल्लाह तेरी मेरी हाजरी कबूल फरमाई। मैं बड़ा बड़ा जुमला समझा के इजाजत जाना ही। हजरत इमाम आली मुकाम दे नाना पाक नु मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़न वालों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सामने खड़े नहीं, 10 भरावां दे नाबे अल्लाह ना सामने आए नहीं, कहंदे ने अल्लाह ना भुलावे ए ते मेरे बाबल जाए लगदे नहीं। सामने पूछया कहंदे ने बड़े प्यार नाल तुसी कित्थों आए जे? शक यकीन विच बदलण लगा वे, कहंदे जी असीं इन्हां दी कनान चों आए हां। कहंदे ने दिल नूं ठंड पई, अज मेरे वतनां दे लोग आए ने। कहंदे तुसीं कौन जे? कहंदे असीं इब्रानी ऐ। होर ठंड पै गई, कहंदे ने मैनूं लगदा वे ये साडे भरावां नूं जानदे होणगे। इब्रानी भी निकल आए, कनानी भी निकल आए ने, ये ते पता ही नहीं सी कि गल्लां अपने भरावां नाल करन दे आए। तीसरी बना पुछया तुसीं कित्थों आए जे? कहंदे जी असीं कनान चों आए हां, असीं इब्रानी ऐ ते याकूब पैगंबर दी आल औलाद आं। ते कलेजे नूं रोग पै गया। हजरत यूसुफ नबी तेरे मेरे वर्गे हुंदे ते कहंदे जनाब इन्हां दियां धौणां ला के ते इन्हां नूं फाहे ला दो ते गोलियां टंग दवो। नबी कूच डिगना भी याद रख दे, थप्पड़ वजना भी याद रख दे, भरावां दा जुल्म भी याद रख दे, बाप तो जुदा होना भी याद रख दे। 40 साल गुजर गए ने, गुजरी हुई बातों को याद नहीं रखते, गुजरी हुई बातों को याद नहीं रखते, गुजरे हुए जुल्म को याद नहीं रखते। अपने दिल साफ कर लो, अपने दिल साफ कर लो, अपने दिल साफ कर लो। लोगों ला यदखुलुल जन्नत कातिल, हजरत हुज़ैफा बिन यमान हदीस दे रावी ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने ला यदखुलुल जन्नत कातिल। ये कौन हुज़ैफा बिन यमान है जेड़ा एक गवाही देवे ते 2 मर्दां दे बराबर है? ये ओ सहाबी है जिदी गवाही हजरत उमर ने भी 2 मर्दां दे बराबर मन्नी। मेरे मुस्तफा ने फरमाया हुज़ैफा जिथे गवाही देवे ते 2 मर्दां दे बराबर दी गवाही मननी है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहंदे ने जेड़ा कत्ल करदा है, सिला रहमियां छड़दा है, कत्ता तल्ला करदा है, जन्नत च दाखिल नहीं होएगा। हजरत फरूक आजम नु मानने वालों, मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़न वालों सामने खड़े हैं। कहंदे ने दुनिया वालेओ हलालिन तुम मा काल तुम बे यूसुफ, काफले वाले यूसुफ दे बारे की जानदे जे? आंदे ने कालू आइना कालांता यूसुफ, पुछन वाले किते तू ते यूसुफ नहीं? आंदे आना यूसुफ हादा की, मैं यूसुफ या बिन्यामीन मेरा वीर है। कहंदे ने वीरो दसो हुन की हाल है बाबे दा? आंदे बाबे दियां गल्लां बाद चो करांगे, असां अपना निउंदरा ते बाजी याद रखिया है। साडे नाल की करेगा? असां तेरे नाल ज़्यादतियां बड़ियां कीतियां। एनू पैगंबर कहंदे ने, एनू कुरान दा अक्सनुल कसस कहंदे ने। कुरान ने क्यों कहा वे? हजरत यूसुफ नबी दा किस्सा तमाम किस्सियां चो जनाब आला सुनो। अक्सनुल कसस अल्लाह पाक दे कुरान ने वाकया बयान, सूरत दा नाम यूसुफ, सपारा भी 12वां, रकू भी विच 12। ते अल्लाह पाक ने 12 भरावां दा जिक्र करके सिफत की दसी है। जनाब अजीज मिस्र सामने खड़े कहंदे मेरे भराओ मेरे गले लगो। जदों गले लगे कहंदे ओ प्यार ते मिस्र दे तख्ता ते नहीं लब्बा जेड़ा ताडे गले लग के मिले आए। ते रही गल बदले दी, मैं ताडे को कादे बदले लेने? मैं ते तानू खूह विच ही माफ कर दिता सी। अल्लाह हमें भी इसी तरह अपने दिल साफ रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।